हेलो एवरीवन, आज बढ़िया टॉपिक के साथ आया हूँ वापस। आखिरी तक जुड़े रहना। टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल 12th हाउसेस। एशियन पेंट्स की एक बहुत पुरानी ऐड आती थी, हर घर कुछ कहता है। उसी से इस कुंडली में भी हर घर कुछ कहना चाहता है। उसमें डिपेंड करता है हाउस कौन सा है, कंजंक्शन कौन से, राशि कौन सी है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ हाउस स्पेसिफिक बात करेंगे कि आपके कौन सा हाउस क्या कहता है। और सबका हाउस फिक्स्ड रहता है। जो फर्स्ट हाउस, सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं और आखिरी 12 तक आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हम फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे। फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनालिटी का। फर्स्ट हाउस होता है आपकी हेल्थ का। फर्स्ट हाउस होता है शरीर में आपका ये हेड वाला एरिया, विच इज हेड। और ये फेस का थोड़ा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। फिर होता है सेंसिटिविटी का। फिर हम आखिरी में देखते हैं लॉन्जिटिविटी, कैरेक्टर। हेल्थ का तो हुआ ही हुआ जो मैंने पहले बताया। अब हम जंप करें तो हाँ, फर्स्ट हाउस अर्ली चाइल्डहुड का भी होता है। सेकंड हाउस होता है एसेट का, जिसे हम ज्योतिष में संचित धन कहते हैं। फिर आपका वो होता है संचित धन के बाद फैमिली ओरिजिन, वाणी, आपकी वॉइस कैसी है। फिर सेकंड हाउस होता है आपका फूड हैबिट्स का, खाना खाने के तरीके का। फूड की हैबिट्स, कुछ लोग होते हैं जो खड़े होकर खाते हैं, कुछ लोग होते हैं आलती पालती मार के खाते हैं। फिर होता है उसमें होता है बॉडी पार्ट में, वो होता है ओरियो ओरल कैविटी का। इसको फेस का भी लेते हैं, पूरा फेस का। फिर होता है सेविंग्स का। थर्ड हाउस होता है आपके यंगर सिबलिंग का। थर्ड हाउस होता है आपके फिर चाइल्डहुड फ्रेंड्स का। थर्ड हाउस होता है शॉर्ट ट्रैवल्स का, करेज का। थर्ड हाउस होता है हॉबीज एंड टैलेंट का। ये नेक एंड शोल्डर वाला पार्ट देखते हैं हम इससे, थर्ड हाउस से। हार्डवर्क का भी होता है थर्ड हाउस। मार्केटिंग का होता है, नेबर का होता है, पास्ट लाइफ कर्मा का भी थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस को हम सुख भाव बोलते हैं, सुख हाउस बोलते हैं। फोर्थ हाउस होता है वो आपकी मम्मी का। फोर्थ हाउस होता है आपके हाउस, प्रॉपर्टी, जितने भी सुख से रिलेटेड चीजें उसका। हाउस होल्ड लाइफ या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का। और फिर होता है लैंड का, व्हीकल का। और ये चेस्ट एंड लंग्स वाला पार्ट देखते हैं फोर्थ हाउस से हम। फिर होता है प्राइमरी एजुकेशन का, मदर लैंड का। ये सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस होता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का। फिफ्थ हाउस होता है हमारा किड्स का, बच्चों का, ग्रेजुएशन का। और महिलाओं में प्रेगनेंसी का। फिफ्थ हाउस होता है लव अफेयर्स का, लक का। थोड़ा लक का देखते हैं। फिर फिफ्थ हाउस जो हमारे बॉडी पार्ट में होता है, स्टमक वाले एरिया का, बॉडी पार्ट में। सिक्स हाउस की तरफ चले, सिक्स हाउस को हम ट्रिपल आर बोलते हैं। रोग, रिपु, ऋण। रोग विच इज लॉन्ग टर्म में कौन सी बीमारियां रहेंगी। रिपु, ऋण। ऋण इज डेट, आपके अंदर आपके ऊपर कितना कर्जा रहेगा। फिर होता है शत्रु का भी, एनिमी। एनिमी भी सिक्स हाउस से देखते हैं हम कि कितने एनिमीज रहेंगे, कैसे रहेंगे। और ये लोअर एब्डोमिनल का देखते हैं सिक्स हाउस से, बॉडी पार्ट में। सिक्स हाउस डिसिप्लिन का होता है, पेट का होता है, सेवा का होता है, सेवा भाव। मामा का घर भी सिक्स हाउस होता है, जो आपकी मम्मी के भाई होंगे, उनका भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। सेवंथ हाउस की तरफ जंप करते हैं। सेवंथ हाउस होता है आपकी स्पाउस का। सेवंथ हाउस होता है बिजनेस पार्टनरशिप का, बिजनेस का। सेवंथ हाउस होता देखते हैं हम सेकंड चाइल्ड से, कि आपका दूसरा बच्चा कैसा होगा। फर्स्ट का तो मैंने बताया पांचवा होता है, दूसरा बच्चा के लिए हम ये वाला हाउस देखेंगे, सेवंथ हाउस। फिर होता है हम ये बॉडी में थोड़ा सेक्सुअल लाइफ, सीमन और इन सब से दिखाता है। सीमन, सेक्सुअल लाइफ, और थोड़ा और नीचे चले जाते हैं हम बॉडी पार्ट में। हम सीधा ऊपर से शुरू करके नीचे 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 से जा रहे हैं, जैसे जैसे हाउस बढ़ता जाता है। इसको सेक्सुअल ऑर्गन्स या जेनिटल का भी हाउस बोलते हैं, सेवंथ हाउस। अब एट्थ हाउस की तरफ जंप करें। एट्थ हाउस होता है स्कैंडल्स का। एट्थ हाउस बहुत ही, ये सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, ये हाउस बड़े दिक्कत वाले हाउस मानते हैं हम अक्सर। कुछ कुछ सिचुएशन में ये कभी कभी विपरीत राजयोग बना देता है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, वो योग के ऊपर हो गया। लेकिन हाँ, एट्थ हाउस का स्कैंडल्स हो गया। एट्थ हाउस स्कैम का हो गया, आपके जीवन में कैसे स्कैम हो सकते हैं आपसे। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का होता है। एट्थ हाउस ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष का भी होता है, ज्योतिष, वास्तु और इन सब का भी। एट्थ हाउस आपकी इन लॉस का होता है। एट्थ हाउस आपके सडन लॉस का भी होता है, कि कुछ अचानक से नुकसान होता है, वो एट्थ हाउस से भी देखते हैं। फिर हम आते हैं इसके बाद तुरंत आपके एट्थ हाउस प्राइवेट पार्ट का और निचला एरिया हो जाता है। जैसे जैसे हम, मैंने बताया हाउस जैसे जैसे ऊपर रहे, जैसे हम बॉडी पार्ट में नीचे जाते जा रहे हैं। अब नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस होता है आपके धर्म का। नाइन्थ हाउस होते हैं आपकी लक का। नाइन्थ हाउस होता है आपकी हायर एजुकेशन का। नाइन्थ हाउस होता है लॉन्ग ट्रैवल्स का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, लॉन्ग ट्रैवल्स। मतलब दिल्ली से बैंगलोर चले गए, या बैंगलोर से सीधा कोई
यूएस या यूके कोई और विदेशी चले गए, ये नाइन्थ हाउस से देखते हैं। वैसे हम ट्वेल्थ हाउस से फॉरेन देखते हैं, वो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन हम लॉन्ग ट्रैवल से देखना है, सिर्फ ट्रैवल, तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। फिर आपकी बॉडी पार्ट में थाइस का एरिया आता है नाइन्थ में, जो क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तब थाइस का एरिया शुरू हो चुका है। थाइस का एरिया होता है, लक होता है, थर्ड चाइल्ड भी होता है। आजकल बहुत अमूमन लोग थर्ड चाइल्ड कम करते हैं, लेकिन थर्ड चाइल्ड होता है, तो हम इसी से देखते हैं नाइन्थ हाउस से। फिर नाइन्थ हाउस से हम सीधा जंप करेंगे टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस होता है आपके काम का, आपके काम करने के तरीके का। टेंथ हाउस होता है आपकी पॉलिटिकल पावर का। टेंथ हाउस होता है फेम का। राजा नाइन टेंथ हाउस से देखते हैं हम। अगर टेंथ हाउस में मार्स आ गया, सन आ गया, तो बहुत ही अच्छा मानते हैं हम इसे। काफी एक्सॉल्टेड हो गए प्लैनेट, काफी अच्छे होते हैं प्लैनेट इस हाउस में जब आते हैं टेंथ हाउस में। अब टेंथ हाउस से हम बात करेंगे कि कौन सी बॉडी पार्ट का है, तो वो होता है नीज का एरिया। फिर होता है बिजनेस पावर का। टेंथ हाउस में हम करियर और प्रोफेशन भी देखते हैं, क्योंकि हम काम करने का तरीका तो बताते हैं, साथ में जॉब के हिसाब से भी देखते हैं कि करियर और प्रोफेशन कैसा होगा और कैसा चलेगा। इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस है डिजायर का। इलेवेंथ हाउस है आपकी चाहतों का, कैसी चाहते हैं, क्या चाहते हो। इलेवेंथ हाउस से हम पता कर सकते हैं। इलेवेंथ हाउस होता है मनी अर्निंग पोटेंशियल का। इलेवेंथ हाउस होता है मनी वे का। जैसे नाइन्थ हाउस इनहेरिटेंस हो गया, जो माता पिता से मिलेगा। इलेवेंथ हाउस दिखाएगा कि आपकी मनी अर्निंग पोटेंशियल कैसी है, तो वो इलेवेंथ हाउस से हम देखते हैं। इलेवेंथ हाउस हम एल्डर सिबलिंग देखते हैं, जैसे थर्ड हाउस हम यंगर सिबलिंग देखते हैं। इलेवेंथ हाउस हम एल्डर सिबलिंग देखते हैं, आपसे बड़े वाले सिबलिंग, या कभी कभार किनको आप सिबलिंग की तरह मानते हो जो आपसे बड़े हैं, वो भी हम इलेवेंथ हाउस से पता कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में इलेवेंथ हाउस में हो गया काफ्स, क्योंकि हम नीचे जाते रहे हैं तो अब काफ्स पे आ गए। इसके पहले हम थाइस पे थे, थाइस और नीज पे थे, अब काफ्स पे आ गए हम। काफ्स जो जिसे हम हरियाणा में पिन्नी कहते हैं, तो काफ्स का हो गया इलेवेंथ हाउस। फिर आपकी एल्डर सिबलिंग भी इलेवेंथ हाउस, जैसे मैंने बताया। फिर हो गया आपका सोशल सर्कल। सोशल सर्कल देखना है आसपास के लोग कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, और कैसे कितने से घुल मिल पाते हो, वो हम अक्सर इलेवेंथ हाउस से पता करते हैं। अब आखिरी हाउस ट्वेल्थ हाउस, आखिरी तक जुड़े रहना, मैंने बोला ट्वेल्थ हाउस बढ़िया रहता है। ट्वेल्थ हाउस कभी कभार सिक्स एट्थ ट्वेल्थ ये अक्सर बुरे माने जाते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग में मैं बताऊंगा होता क्या है। विपरीत राजयोग अगर बेसिक बताऊं तो जिस हाउस का लॉर्ड उसी में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा। और ये विपरीत राजयोग बनाता है, मतलब आपको झट से गिराएगा, और फिर आप जब अब मेहनत करोगे, इनोवेशन करोगे, कुछ नया करोगे, तो फिर वो आपको झट से उठा देगा। ऐसा लगता है आप गिर गए, अब खत्म, लेकिन आप वापस उठ सकते हो, क्योंकि ये विपरीत राजयोग हमेशा ऐसे ही करता है। ट्वेल्थ हाउस के बारे में बात करें तो ट्वेल्थ हाउस है आपके फॉरेन सेटलमेंट का। जैसे नाइन्थ हाउस है लॉन्ग ट्रैवल्स का, ट्वेल्थ हाउस है फॉरेन सेटलमेंट का, वहां पर सेटल हो गए, तो हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। आजकल काफी देखने को मिलता है ट्वेल्थ हाउस के लिए कि बहुत लोग फॉरेन जाने की चाह रखते हैं। अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, या जो भी मानना मान लो, लेकिन अभी भी चाहत होती है कि फॉरेन जाके सेटल होने का, तो हम ये ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं अक्सर। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सीधा ट्वेल्थ में आ गया, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सीधा ट्वेल्थ हाउस में आ गया, तो आपका फॉरेन जाना तय है, या आपको वहां से सक्सेस मिलनी तय है, क्योंकि शुभ भाव और ट्वेल्थ हाउस में सीधा कनेक्शन बैठ गया। ये फॉरेन सेटलमेंट का हो गया। ट्वेल्थ हाउस नींद का होता है, ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर्स का होता है, सेक्स लाइफ का होता है। फिर ट्वेल्थ हाउस आपकी स्लीप का तो होता ही है। ट्वेल्थ हाउस आपकी कोर्ट, जितने भी आइसोलेशन वाले हैं ये भी ट्वेल्थ हाउस से होते हैं, कि कुछ ऐसा हो गया जिसमें हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी भी इसे देखते हैं। हॉस्पिटल में कितने टाइम तक पड़े रहोगे बेड पे, इससे भी पता चलता है ट्वेल्थ हाउस से। फिर ट्वेल्थ हाउस भी इसी का होता है। ट्वेल्थ हाउस क्योंकि आखिरी प्लैनेट है, यानी ये आखिरी हाउस है, तो इससे हम मोक्ष भी देखते हैं, विच इज मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे ये जानने की अक्सर लोगों की चाह कम होती है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस से हम मोक्ष भी देखते हैं। तो अगर कोई मोक्ष की चाह जानना चाहता है तो ट्वेल्थ हाउस से सही पता चलता है। फिर फॉरेन सेटलमेंट के बाद ये एक बहुत इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज यही हो जाती है कि ये खर्चे का भाव है, कि अगर इसमें ज्यादा कोई ऐसे हाउस आ गए, ऐसा राशि आ गई, तो आपकी खर्चा बहुत करा देगी, मतलब जितने पैसे हैं उससे ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, फिर ये कर्जे में डूब जाते हैं। तो आप उनका वो सिक्स हाउस भी खराब हो गया, जिसमें रोग रिपो रेंट था, तो ऋण ज्यादा लेना पड़ जाता है, क्योंकि चाहतों से ज्यादा खर्चा कर लिया आपने। अगर बहुत ज्यादा खर्चीला बना देगा, अगर प्लानट राशि या उसके कंजम्पशन उस हिसाब से बैठे हुए हैं वो ट्वेल्थ हाउस में। लेकिन अगर ट्वेल्थ हाउस आपका अच्छा है, मतलब उतना कुछ खास गड़बड़ नहीं है, तो काफी ठीक हाउस भी मानता हूँ मैं। उसमें इतनी बड़ी कुछ गलती नहीं होती, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट पहले बहुत बेकार माना जाता था, आज के टाइम में बहुत अच्छा माना जाता है। कि आप जिस मिट्टी से हो उसी मिट्टी में नहीं मिल पाए तो कुछ श्राप माना जाता था, इसलिए ट्वेल्थ हाउस उतना बुरा माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में ट्वेल्थ हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये फॉरेन सेटलमेंट का दिखा देता है। खर्चीला स्वभाव, खर्चा कितना करोगे, एक्सपेंडिचर के बारे में बता देता है, नींद के बारे में बताता है, सेक्स लाइफ के बारे में बताता है, इन सब के बारे में बताता है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो
और स्पेसिफिक चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ उससे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मैं हर वेनेसडे, फ्राइडे एंड संडे को वीडियोस डालता हूँ। हफ्ते में 3 वीडियोस रोज़ हर हफ्ते आती ही रहती हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपको इन 12,000 में से किसी के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।